लखनऊ, नवाबों के शहर में आज हम पहुंचे हैं शीरोज हैंगआउट में। ये लखनऊ के फेमस कैफ़ेज़ में से एक है और इस कैफ़े की ख़ास बात ये है कि इसे एसिड अटैक सर्वाइवर्स चलाते हैं। एसिड अटैक्स मोस्टली फीमेल्स पर होते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम शीरोज पड़ा। समझे, जैसे मेल्स के लिए हीरोज़ है वैसे फीमेल्स के लिए शीरोज। बहुत से सेलिब्रिटीज जब लखनऊ आते हैं तो शीरोज में आए बिना उनकी ट्रिप कंप्लीट नहीं होती। इस यूनिक हैंगआउट में आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में टेस्टी स्नैक्स से लेकर मेन कोर्स तक सब मिलेगा। अब फोकस करेंगे इस हैंगआउट की जान पर, जो है यहाँ पर काम कर रहे एसिड अटैक सर्वाइवर्स। जब हमने उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया। रात में सोते समय मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और अभी अटैक का रीज़न मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम गुस्से में आके किसी के ऊपर एसिड तो फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाद की जर्नी हम ये नहीं सोचते कि अगले इंसान के ऊपर क्या होगा, वो किस तरीके से अपनी सर्वाइव करेगा अपनी लाइफ को। कि अटैक के बाद क्या होता है कि एकदम से लाइफ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। और आपको पता है कि फेस कितना ज़रूरी होता है आजकल के जीवन में। अगर हमारे फेस में एक पिंपल भी हो जाता है तो लोग हमें एक अजीब तरीके से देखने लगते हैं। पहला अटैक तो हमारा एक अटैकर करता है, लेकिन दूसरा अटैक हमारा समाज करता है, क्योंकि वो हर एक बात पे पंच मारना, हर एक बात पे कमेंट करना, ये बहुत उस लड़की के लिए बहुत बुरा होता है। यहाँ तक कि खुद के उसके फैमिली मेम्बर भी ऐसा करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी समाज बस करता है, फैमिली मेम्बर भी उसके साथ वैसा ही रिएक्ट करता है। और जैसे मैं 1 साल तक मैंने अपने फेस को कवर करके रखा, मतलब अपने खुद के पिता, अपने खुद के भाई से मुझे मतलब फेस कवर करके रखना पड़ता था। मुझे देख के डर जाते, तो कभी कभी ऐसा होता था मैं खुद डर जाती थी कि अगला इंसान डरा क्यों। 2011 में मेरे एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ, और उसके बाद जब मतलब कि एक्सीडेंट के बाद से मेरा मतलब पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी, मतलब फेस एकदम से जल चुका था। तो उसकी वजह से लोगों का मतलब व्यवहार चेंज हो चुके थे। बगल वाले लोग भी मतलब देख के डर जाते थे, मतलब ढेला वगैरह मारते थे। फिर हमने पूछा कि शीरोज में आने के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। जब मुझे शीरोज के बारे में पता चला 2018 में, तो मैं शीरोज से ज्वाइन की। जब मैं जुड़ी थी तो पहले तो मुझे डर लगता था कि लोगों से बात करने में, मैं मतलब अंदर रहती थी किचन में, ज़्यादातर मैं बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि फेस से मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि लोग डर जाते हैं। लेकिन जब बाकी सर्वाइवरों को उनको देख के फिर मेरे अंदर से हौसला बढ़ा कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ। फिर बाकी सर्वाइवर मुझे फोर्स भी किया कि आप बाहर निकलो, आप भी मेरी तरह हो। तो मैं बाहर निकलने लगी, लोगों से बात करने लगी, तो थोड़ा सा मैं मोटिवेट हुई, तो आगे बढ़ने लगी, सबसे बात करने लगी। शीरोज में जब मैं आई उसके बाद से मेरी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये आया कि मैंने अपने फेस से इतना बड़ा दुपट्टा लपेट के रखती थी, उसको हटाया। तो मैं उस दिन से और आज तक की डेट है, मैं कभी फेस कवर नहीं करती। और मैं अपने गाँव में भी जाती हूँ, अगर कोई बोलता है मुझे कि अपनी फेस कवर कर लो और तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तो मैं यही जवाब देती हूँ, आप अपनी सोच को कवर करो, मुझे कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि शायद ये सब अटैक होने के बाद मैं कभी काम कर पाऊँगी या कभी इस तरह जॉब करके अपनी फैमिली की मदद कर पाऊँगी, ऐसे मैंने नहीं सोचा था। यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सब परिवार की तरह काम करते हैं और सब सीनियर और जूनियर वाला नहीं रहता, और हम सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमने वहाँ पर एंजॉय कर रहे लोगों से पूछा कि आप शीरोज को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। खुला एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और ये जो छाँव फाउंडेशन है उसके द्वारा ये संचालित है संस्था। यहाँ का खाना भी अच्छा है, यहाँ जो है हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है, परिवार जैसा वातावरण है यहाँ पे। 2016 से लगभग मैं यहाँ आ रहा हूँ। उसका उद्देश्य है कि जो भी एसिड सर्वाइवर्स हैं, जो भी बहनों के ऊपर, जो भी बेटियाँ इस एसिड अटैक को फेस कर रही हैं समाज में, इस दंश को, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, उनको एक नया जीवन कैसे दिया जाए, उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को रिहेबिलिटेट करके समाज की मुख्य धारा में फिर से जोड़ने का। मैं पहली बार आया, इस हैंगआउट को चलाने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों से मिला, उनकी हिस्ट्री जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ की फूड सर्विस है वो बेहतरीन है। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग बैठ के बात करते हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। लखनऊ के सबसे बेस्ट
हैंगआउट्स में से एक है जहाँ पे लोग यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ये खाना बहुत अच्छा लगा है और सर्विंग सिस्टम जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ये मुझे बहुत अच्छा प्लेस लगा कि जहाँ पे मैं इजीली बैठ सकता हूँ और एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकता हूँ और आराम से बैठ के पीसफुली खाना खा सकता हूँ। बहुत ਵਧੀਆ नहीं लग रहा है यार देख के, लाइक इतना टाइम हो गया, इतनी ग्रोथ और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स भी इतनी सही हो गई है, स्टिल आ चीज़ें हो रही हैं, लाइक यू नो सही नहीं, डिस्कस्टिंग है यार। मैं तो खिलाफ ये चीज़ें होना नहीं चाहिए एंड ठीक है यार, शब्द नहीं है यार। मेरा नाम नितिन है और मैं एज ए मैनेजर हूँ और मैं 2017 से जुड़ा हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया फिर थोड़ा सा मैंने कहा ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों लोग कर देते हैं, किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर देते हैं। फिर लेकिन इनके हौसलों को देख के हमारा कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और इन लोगों के साथ काम करते करते आपने भी देखा होगा कि हम यहाँ काम तो कर रहे थे लेकिन कभी अपने आप को मैनेजर या कुछ ऐसा कभी महसूस नहीं किया। एज ए फैमिली मेम्बर की तरह हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं और एक परिवार सा माहौल यहाँ पे बनाया गया, तो मैं घर की कभी याद नहीं आती जल्दी इन लोगों से मिलके। और धीरे धीरे करके देखिए मैं 5 साल हो गए, मुझे पता भी नहीं चला कि हम 5 साल काम कर रहे हैं। मैंने बहुत जगह जॉब की लेकिन जो सुकून जो यहाँ पे मतलब एक कहते हैं ना कि अंदर खुशहाली मिलती है वो मुझे यहाँ पर महसूस हुई। अभी कोरोना काल हुआ तो उन्होंने फूड ड्राइव भी स्टार्ट किया था, खाना मतलब वितरण किया और बहुत अच्छा महसूस। यहाँ पे सेलिब्रिटी बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि सबको बुलाना पड़ता है, हम लोगों को बुलाना नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ पे लखनऊ घूमने आए तो वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। हमारे साथ जितनी भी सर्वाइवर जुड़ी हैं और जो नहीं भी जुड़ी हैं उनके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि उनको हेल्प कैसे दे सकते हैं। अगर कोई एजुकेशन के क्षेत्र में जाता तो फिर हम लोग उसको यहाँ पर, अगर वो नहीं जुड़ी हैं तो उनको एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग जितनी भी हेल्प हो सकती है वो हम लोग करते रहते हैं। उनके हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए या वो लोग कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सब चीज़ करके और अपना जो भी कहते हैं ना जो भी हर पीछे एक कहानी होती है, तो इसके पीछे भी आप लोग एक कहानी के तौर पर हैं।